राज बहुत एम्बिशियस था और एक एम्बिशियस इंसान को मिलती एक एम्बिशियस लड़की मीरा। दोनों रिलेशनशिप में आते हैं और उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा होता है। बट धीरे 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 राज मीरा पे डिपेंडेंट हो जाता है। मीरा जैसे उसकी पूरी दुनिया ही बन जाती है और राज अपनी एम्बिशंस, अपने ड्रीम्स सबको भुला देता है। और धीरे धीरे जो रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा चल रहा था, उसमें झगड़े होने लगते हैं क्योंकि राज के लिए उसकी पूरी दुनिया सिर्फ मीरा बन चुकी थी और मीरा को ये बात नागवारा थी। राज अपने सारे सपने छोड़ के सिर्फ मीरा के आगे पीछे भाग रहा था। तो एक दिन मीरा ने फैसला लिया कि वो राज से इस बारे में बात करेगी। पर जितनी बार भी वो राज से इस बारे में बात करती, राज कुछ ना कुछ कह के उसको समझा लिया करता। ऐसे ही बिना कम्युनिकेशन के दोनों में झगड़े होने लगे और झगड़े बढ़ते चले गए। फिर एक दिन मीरा ने कहा कि मुझे तुमसे अलग होना है राज, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये सुन के मानो राज की जैसे जिंदगी ही पलट गई। तो उसने कहा मीरा से कि मुझे एक मौका दे दो मीरा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए खुद के लिए। और मीरा भी उसको यही चीज समझाने की कोशिश कर रही थी कि हम दोनों को एक दूसरे को वक्त देना चाहिए। तो मीरा ने राज की बात सुनी और कहा कि हम एक काम करते हैं, कुछ वक्त लेते हैं एक दूसरे से। और राज वापस चला गया अपनी लाइफ जीने, जहां वो अपनी वो हॉबीज जिनको वो छोड़ चुका था, वो चीजें जो वो करता था, वो गोल्स, वो सपने जो वो अचीव करना चाहता था, वो उसके करीब पहुंचने लगा। और जब ये सब कर रहा था तो उसको वापस खुद से प्यार हो गया। और लाइफ का एक बहुत बड़ा रूल है, जब तक आपको खुद से प्यार नहीं होता तब तक आप किसी से प्यार नहीं कर सकते। फिर धीरे से जब राज बेहतर फील करने लगा, उसको अपनी लाइफ में गोल दिखाई देने लगा, एम्बिशंस पूरे होने लगे, तो मीरा से उसने दोबारा जुड़ने की कोशिश करी और उसने ऑनेस्ट होके बताया मीरा को कि क्या वो फील करता है उसके लिए। उसने मीरा से कहा कि तुम्हारी प्रेजेंस मुझे एक बेहतर इंसान बनाती है। तुम्हारे बिना आई एम कॉमन, बट विद योर प्रेजेंस आई एम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। थैंक्स फॉर नॉट गिविंग अप ऑन मी। गिविंग अप ऑन मी। इसी के साथ कहानी राज और मीरा की खत्म होती है और हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स और एक्सपेक्टेशंस की। एक्सपेक्टेशंस अक्सर इंसान को मार देती है। वो हर रिश्ते के लिए हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, एक्सपेक्टेशंस आपको मार देती है। पर क्या है ना कि कहने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस जब तक आप खुद से रखते हो तब तक सब रिश्ते, सब नाते, सब अच्छे चलते हैं। और खासकर वो रिश्ते बहुत अच्छे चलते हैं जो कि एक्सटर्नली डिपेंडेंट हो। खैर, मेरा मानना यह है, खुद से जब तक आप प्यार नहीं करते, खुद के लिए जीते नहीं, खुद के बारे में सोचते नहीं, तब तक आप रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, आप किसी को प्यार नहीं कर सकते। तो कभी भी नंबर 1 रूल है प्यार का या इस रिश्ते निभाने का कि पहले खुद से प्यार करो। जब खुद से प्यार करोगे तो किसी से भी प्यार कर सकते हो, राज और मीरा की तरीके। तो आज के क्वेश्चंस हैं कुछ। मेरा नाम है वैभव राठौर और जैसा कि मैंने कहा, मैं इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस पूछता हूँ और पॉडकास्ट पे फीचर करता हूँ। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास श्रेया का, जिसमें श्रेया ने पूछा है, हाउ कैन आई बिगिन माई जर्नी इनटू पब्लिक स्पीकिंग। श्रेया, यू कैन स्टार्ट बाय योरसेल्फ। बहुत अच्छी थीम है। हाँ, तुम मिरर के सामने खड़े हो, कोई भी एक टॉपिक जिस पे तुम बहुत कंफर्टेबल हो बात करने के लिए, वो बोलो। और जब मिरर में देखो तो ये इमेजिन करो कि तुम नहीं खड़े हो, 100 लोग खड़े हैं और तुम 100 लोग को एड्रेस कर रहे हो। स्टार्ट विद दिस स्मॉल एक्सरसाइज। जैसे 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 चीजें बढ़ेंगी, वी कैन ऐड एंड सब्सट्रैक्ट इन दिस। और हमारा दूसरा सवाल है, क्या रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। द पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट दिस, बट आई वुड से रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस आ ही जाती हैं, यू कैन नॉट स्टॉप देम। और गलत भी नहीं है मेरे मानने से, बट किसी भी इंसान को अपनी दुनिया नहीं बनाना। अपनी दुनिया
इतनी सुंदर बनाओ कि वो इंसान तुम्हारी दुनिया से अट्रैक्ट होके आए तुम्हारे पास। किसी की दुनिया में रमो नहीं, दो दुनिया मिलाओ। टू मच दुनिया हो गया क्या? देखो क्या होता है जब सी इट्स ओके टू लव समवन, इट्स ओके टू बी क्रेजी फॉर समवन, बट नेवर लूज योर स्पार्कल। द नंबर वन रीजन दैट पर्सन फॉल इन लव विद यू वाज योर स्पार्कल। अगर तुम उसको खो दोगे तो क्या होगा? तो रिलेशनशिप बहुत ही बैलेंस रहनी चाहिए। मैंने एक बहुत पहले पॉडकास्ट बनाया था हाउ टू लव, उसमें मैंने मेंशन किया था कि रिलेशनशिप का जो एक एक नाव की तरह है, और वो जो जर्नी है वो नदी है, और आपको नदी पार करनी है। अगर एक आदमी चप्पू चलाएगा तो वो थक जाएगा, दोनों आदमी मिलके चलाएंगे चप्पू तो नदी आराम से पार कर लेंगे। और ये भी नहीं कि दोनों ही चप्पू ना चलाएं और चप्पू भी ना चलाएं। सोच के देखो, पुट योरसेल्फ इन द सिनेरियो। चप्पू चलाना भी बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ एक आदमी चलाएगा तो भी दिक्कत है, और एक आदमी ज्यादा तेज चप्पू चलाएगा या देर तक चप्पू चलाएगा तो भी दिक्कत है। बैलेंस काफी जरूरी है यार। अक्सर नमक खाने का स्वाद बिगाड़ देता है, बना भी देता है। तो खैर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर द लव यू हैव गिवन टू द पॉडकास्ट। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे क्वेश्चंस भेजो और पॉडकास्ट में फीचर करता हूँ ना मैं आपको। और थैंक्स फॉर लिसनिंग अगेन। माय नेम इज़ वैभव एंड लव यू सो मच। अच्छा लगा तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली। शेयर इट ऑन योर व्हाट्सएप स्टोरी, स्पेसिफिकली व्हाट्सएप, और इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हो यार। एंड टैग मी, आई विल रीपोस्ट। So much love. On next podcast, I want 10 questions at least from you guys. Thank you so much.